गर्मियों के मौसम में अक्सर एक बहुत ही अजीब सा विरोधाभास देखने को मिलता है। भीषण गर्मी और लू के दौरान चाहे जितना भी पानी पी लिया जाए, कई बार न तो प्यास बुझती है और न ही वो थकावट दूर होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि पानी से भरा हुआ शरीर भी अंदर से बिल्कुल सूखा हुआ महसूस करता है? चलिए आज के इस विश्लेषण में इसी दिलचस्प विषय की गहराई में चलते हैं। अक्सर देखने में आता है कि गर्मी से बचने के लिए लोग लगातार लीटर दर लीटर पानी पीते रहते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि इतना पानी पीने के बाद भी सिरदर्द, भयंकर थकान और गले के सूखने जैसी समस्याएं बनी रहती हैं। क्या ये सिर्फ पानी की कमी है? बिल्कुल नहीं। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन आयुर्वेद दोनों का ही मानना है कि ये समस्या पानी की कमी से नहीं, बल्कि गलत तरीके से पानी पीने की वजह से पैदा होती है। आज की इस चर्चा में हम समझेंगे अदान काल की प्राचीन अवधारणा को, हाइड्रेशन से जुड़ी 4 सबसे बड़ी गलतियों को, और अंत में जानेंगे शरीर को सही मायनों में हाइड्रेट करने वाले प्राकृतिक विकल्पों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं आदान काल की इस बेहद अहम अवधारणा की। चरक संहिता में ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों को अदान काल कहा गया है। अदान का मतलब ही होता है छीनना। इस दौरान सूरज की तेज किरणें सिर्फ शरीर की नमी ही नहीं खींचती, बल्कि अंदरूनी ताकत को भी पूरी तरह से सोख लेती हैं। इसलिए प्राचीन ज्ञान हमें ये बताता है कि इस मौसम में शरीर पहले से ही कमजोर स्थिति में होता है। ऐसे में केवल पानी की मात्रा बढ़ा देना काफी नहीं है, बल्कि ये जानना कहीं ज्यादा जरूरी है कि पानी कैसे, क्या और कब पिया जा रहा है। यहीं से शुरू होती हैं वो गलतियां। चलिए पहली बड़ी गलती की ओर बढ़ते हैं, जो है फ्रिज का एकदम ठंडा पानी पीना। यहाँ पर विज्ञान और आयुर्वेद का नजरिया देखना बहुत दिलचस्प है। आयुर्वेद के अनुसार बहुत ठंडा या अति शीत जल पीना पूरी तरह से वर्जित है, क्योंकि ये पेट की जठराग्नि यानी पाचन अग्नि को दबा देता है। नतीजा, थकान बढ़ती है और पाचन खराब हो जाता है। वहीं आधुनिक थर्मोडायनेमिक्स भी यही कहता है कि बर्फ जैसे ठंडे पानी को शरीर में अवशोषित होने के लिए पहले उसे शरीर के सामान्य तापमान यानी करीब 37 डिग्री सेल्सियस तक आना पड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया में शरीर की काफी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। इसके बजाय मिट्टी के घड़े का पानी सबसे बेहतरीन विकल्प है। ये प्राकृतिक रूप से लगभग 16 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होता है, जो हाइड्रेशन के लिए एकदम आदर्श है और शरीर के पीएच को भी संतुलित रखता है। अब आते हैं दूसरी आम गलती पर, जो है अत्यधिक पसीने के बाद केवल सादा पानी पीना। चिकित्सा विज्ञान में इस बात पर पूरी सहमति है कि बहुत ज्यादा पसीना आने पर सिर्फ सादा पानी पी लेना ही काफी नहीं होता। पसीने के साथ शरीर से केवल पानी ही बाहर नहीं निकलता, बल्कि सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे बेहद ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स भी बह जाते हैं। ये खनिज मांसपेशियों के काम करने और मस्तिष्क को चौकन्ना रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जब भारी पसीने के बाद सिर्फ सादा पानी पिया जाता है, तो शरीर में बचे हुए इन खनिजों का स्तर भी पतला हो जाता है, जिससे कमज़ोरी और बढ़ सकती है। तीसरी गलती जो अक्सर देखने को मिलती है, वो है एक ही सांस में बहुत सारा पानी गटक जाना। पानी को हमेशा धीरे धीरे और घूट घूट करके क्यों पीना चाहिए, इसका एक बहुत बड़ा जैविक कारण है। मानव शरीर की किडनी 1 घंटे में केवल 800 मिलीलीटर से लेकर अधिकतम 1 लीटर पानी ही प्रोसेस कर सकती है। जब इस प्राकृतिक सीमा से अधिक पानी अचानक शरीर में चला जाता है, तो पूरे सिस्टम पर बहुत भारी दबाव पड़ता है और यहीं से हाइपोन्यूट्रीमिया का गंभीर खतरा पैदा होता है। मेयो क्लिनिक के अनुसार जब अचानक ढेर सारा पानी पी लिया जाता है, तो रक्त में मौजूद सोडियम खतरनाक रूप से कम या पतला हो जाता है। इसके कारण शरीर की कोशिकाओं में सूजन आ जाती है, जिससे भयंकर सिरदर्द, मितली और थकान महसूस होती है। लोग अक्सर इसे डिहाइड्रेशन समझ लेते हैं, जबकि ये असल में गलत तरीके से पानी पीने का नतीजा होता है। आयुर्वेद में भी सदियों पहले यही स्पष्ट सलाह दी गई थी कि पानी को हमेशा थोड़े थोड़े अंतराल पर ही पीना चाहिए। अब बात करते हैं चौथी और शायद सबसे खतरनाक गलती की, मीठे कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेज्ड बेवरेजेस का सेवन। अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी का एक शोध बताता है कि ये मीठे सॉफ्ट ड्रिंक्स प्यास बुझाने का सिर्फ एक भ्रम पैदा करते हैं। असल में इनमें मौजूद भारी मात्रा में चीनी शरीर के भीतर एक ऑस्मोटिक असंतुलन पैदा कर देती है। इस बहुत ज़्यादा शुगर को प्रोसेस करने के लिए शरीर को अपनी ही कोशिकाओं के अंदर मौजूद पानी को बाहर खींचना पड़ता है। मतलब साफ है, ये ड्रिंक्स डिहाइड्रेशन को और अधिक बढ़ा देते हैं और किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
यह बात आयुर्वेद के उस सिद्धांत से बिल्कुल मेल खाती है जो कहता है कि ठंडे और मीठे कृत्रिम पेय शरीर की अग्नि को शांत करते हैं और शरीर में आम यानी विषाक्त पदार्थों को बढ़ाते हैं। तो फिर इन सारी गलतियों से बचा कैसे जाए? इसका जवाब छुपा है सही प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स में। हमारे पास ऐसे बेहतरीन प्राकृतिक विकल्प मौजूद हैं जो हजारों सालों से बिल्कुल ओआरएस की तरह काम कर रहे हैं, जैसे नारियल पानी जो प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स का खजाना है और पित्त की गर्मी को शांत करता है। छाछ जिसमें अगर थोड़ा जीरा और काला नमक मिला हो तो वो गर्मियों का सबसे मुकम्मल पेय बन जाता है जो पाचन को भी सुधारता है। गुलकंद का शरबत शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को कम करने में किसी चमत्कार से कम नहीं है। सत्तू का शरबत न सिर्फ हाइड्रेट करता है बल्कि बेहतरीन प्रोटीन और इलेक्ट्रोलाइट्स भी देता है। और सबसे सरल उपाय उशीरा यानी खस मिला हुआ मिट्टी के घड़े का पानी। ये सभी उपाय केवल प्यास नहीं बुझाते बल्कि शरीर में खनिजों के संतुलन को वापस लाते हैं। कुल मिलाकर ये पूरी चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर आकर रुकती है। हाइड्रेशन केवल ढेर सारा पानी पीने का खेल नहीं है, बल्कि ये एक विज्ञान है। सादा पानी गटकना या मीठे ड्रिंक्स पीना स्थिति को और बिगाड़ सकता है। अदानकाल की इस प्रचंड गर्मी का सही तरीके से सामना केवल सही जानकारी और प्राकृतिक विकल्पों के साथ ही किया जा सकता है। इसलिए जब भी भयंकर प्यास लगे तो ये सोचना जरूरी हो जाता है कि जो पेय चुना गया है क्या वो शरीर को सच में हाइड्रेट कर रहा है या अंदर ही अंदर उसे और ज्यादा सुखा रहा है।